चैप्टर 15 मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जिस शिकार का महरम को खाना दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 701। तर्जुमा। कब अलाहिबार जब आए शाम से तो चंद सवार उनके साथ थे। एहराम बांधे हुए रास्ते में इन्होंने शिकार का गोश्त देखा तो कब अलाहिबार ने उनको खाने की इजाज़त दी। जब मदीना में आए तो इन्होंने हज़रत उम्र से बयान किया। आपने कहा तुम्हें किसने फतवा दिया? बोले कब ने। हज़रत उम्र ने फरमाया कि मैंने कब को तुम्हारे ऊपर हाकिम किया यहाँ तक कि तुम लूटो। फिर एक रोज़ मक्का की राह में टिड्डियों का झुंड मिला। कब ने फतवा दिया कि पकड़कर खाएं। जब वो लोग हज़रत उम्र के पास आए उनसे बयान किया। आपने कब से पूछा कि तुमने ये फतवा कैसे दिया? कब ने कहा कि टिड्डी दरिया का शिकार है। हज़रत उम्र बोले क्योंकर? कब बोले ए अमीर अल-मोमिनीन कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि टिड्डी एक मछली की छीनक से निकलती है जो हर साल में 2 बार छीनकती है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जिस शिकार का महरम को खाना दुरुस्त नहीं है उसका बयान। हदीस नंबर 702। तर्जुमा। सिब बिन जिसामा लैसी से रिवायत है कि इन्होंने तोहफ़ा भेजा एक गोरखर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवया वदान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दी। सिब कहते हैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे का हाल देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने इस वास्ते वापस कर दी कि हम एहराम बांधे हुए हैं। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जिस शिकार का महरम को खाना दुरुस्त नहीं है उसका बयान। हदीस नंबर 703। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि मैंने देखा उस्मान बिन अफ़ान को अर्ज में गर्मी के रोज़ इन्होंने ढंप लिया था मुँह अपना सुर्ख कंबल से। इतने में शिकार का गोश्त आया तो इन्होंने अपने साथियों से कहा खाओ। इन्होंने कहा आप नहीं खाते। आपने फरमाया मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूँ मेरे वास्ते तो शिकार हवा है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जिस शिकार का महरम को खाना दुरुस्त नहीं है उसका बयान। हदीस नंबर 704। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने फरमाया रू बिन ज़ुबैर से क्या बेटे मेरे भाई के ये 10 रातें हैं एहराम की अगर तेरे जी में शक हो तो बिल्कुल छोड़ दे शिकार का गोश्त। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब हरम के शिकार का बयान। हदीस नंबर 705। तर्जुमा। कहा मालिक ने जो जानवर शिकार किया जाए हरम में या कुत्ता शिकारी जानवर पर हरम में छोड़ा जाए लेकिन वो हल में जाकर इसको मारे तो वो शिकार खाना हलाल नहीं है और जिसने ऐसा किया इस पर जज़ा लाजिम है। लेकिन जो कुत्ता हल में शिकार पर छोड़े और वो इसको हरम में ले जाकर मारे इसका खाना दुरुस्त नहीं मगर जज़ा लाजिम ना होगी अलग ये कि इसने हरम के करीब कुत्ते को छोड़ा हो इस सूरत में जज़ा लाजिम होगी। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब शिकार जज़ा का बयान। हदीस नंबर 706। तर्जुमा। कहा मालिक ने फरमाया अल्लाह जल जलाला ने ए ईमान वालों मत मारो शिकार जब तुम एहराम बांधे हो और जो कोई तुम में से कसदा शिकार मारे तो इस पर जज़ा है उसकी मिसल जानवर के जब हुक्म कर दें इसको 2 परहेजगार शख्स ख्वाह जज़ा हदी हो जब काबा में पहुँचे या कफ़ारा हो मसकीनों को खिलाना या इस कद्र रोज़े ताकि चखे वबाल अपने काम का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब महरम को कौन से जानवर मारने दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 707। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर हैं महरम को उनका कत्ल मना नहीं है कौवा और चील बिच्छू और चूहा और काटने वाला कुत्ता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब महरम को कौन से जानवर मारने दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 708। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर ऐसे हैं कि जो कोई उनको एहराम की हालत में मार डाले तो कुछ गुनाह नहीं है। एक बिच्छू, दूसरे चूहा, तीसरे काटना कुत्ता, चौथे चील, पंचवां कौवा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब महरम को कौन से जानवर मारने दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 709। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर नापाक हैं कत्ल किए जाएंगे हल और हरम में चूहा और बिच्छू और कौवा और चील और काटना कुत्ता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब महरम को कौन से जानवर मारने दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 710। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने हुक्म किया सांपों के मारने का हरम में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो काम महरम को दुरुस्त हैं इनका बयान। हदीस नंबर 711। तर्जुमा। रबिया बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने देखा हज़रत उमर बिन ख़िताब को जूही निकालते थे अपने मुँह की और ख़ुद देते थे जिनको खाक में मौज़ा सक़ी में और वो एहराम बांधे हुए थे। मालिक ने कहा मैं इस काम को मकरूह जानता हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो काम महरम को दुरुस्त हैं इनका बयान। हदीस नंबर 712। तर्जुमा।
मरजाना ने सुना हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उनसे सवाल हवा कि क्या महरम अपने बदन को खजाए। बोली हूँ खजाए और ज़ोर से खजाए, और अगर मेरे हाथ बांध दे जाएं और पाँव काबू में हूँ तो उसी से खजाऊँ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो काम महरम को दुरुस्त ही इनका बयान। हदीस नंबर 713। तर्जुमा। अयूब बिन मूसा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने आईना में देखा बसबब किसी मरज़ के जो उनकी आँख में था और वो एहराम बांधे हुए थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो काम महरम को दुरुस्त ही इनका बयान। हदीस नंबर 714। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उम्र मकरू जानते थे अपने ऊँट की जूं या लेख निकालने को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो काम महरम को दुरुस्त ही इनका बयान। हदीस नंबर 715। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी मरियम ने पूछा सईद बिन मुसैब से कि मेरा एक नाखून टूट गया है और मैं एहराम बांधे हुए हूँ। सईद ने कहा काट डाल इसको। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब दूसरे की तरफ से हज करने का बयान। हदीस नंबर 716। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि फ़ज़ल बिन अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे। इतने में एक औरत आई खुनम से मसला पूछने लगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फ़ज़ल इस औरत की तरफ देखने लगे और वो औरत फ़ज़ल की तरफ देखने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल का मुँह और तरफ फेरने लगे। इस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अल्लाह का फ़र्ज़ हुआ मेरे बाप पर ऐसे वक्त में कि मेरा बाप बूढ़ा है, मुँह पर बैठ नहीं सकता, कि मैं उसकी तरफ से हज कर लूँ। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हूँ। और ये क़िस्सा हिजा अलविदा में हुआ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अहसार का बयान। हदीस नंबर 717। तर्जुमा। कहा मालिक ने जिस शख्स को अहसार हुआ दुश्मन के बाइस से और वो इसकी वजह से बीत अल्लाह तक ना जा सका तो वो एहराम खोल डाले और अपनी हदी को नहर करे और सर मनडाए जहाँ पर इसको अहसार हवा है और क़ज़ा इस पर नहीं है। इमाम मालिक को पहुंचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को जब रोका किफ़ार ने तो एहराम खोल डाले हदीबिया में और नहर किया हदी को और सर मनडाए और हलाल हो गए हर शय से, यानी बीत अल्लाह का तवाफ़ और उसकी तरफ हदी को पहुंचाने से पहले। फिर हम नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया हो किसी को अपने असहाब और साथियों में से दोबारा क़ज़ा या यादा करने का। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब अहसार का बयान। हदीस नंबर 718। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र जब निकले मक्का की तरफ उम्रा की नीयत से जिस साल फसाद दरपेश था यानी हुज्जाज बिन यूसुफ लड़ने को आया था अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से जो हाकिम थे मक्का के, तो कहा अगर मैं रोका जाओ बीत अल्लाह जाने से तो करूँगा जैसा किया था मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब रोका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किफ़ार ने तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने एहराम बांधा था उम्रा का इस ख्याल से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीबिया के साल में एहराम बांधा था उम्रा का। फिर अब्दुल्लाह बिन उम्र ने सोचा तो ये कहा कि उम्रा और हज दोनों का हुक्म अहसार की हालत में यकसा है। फिर मुतवज्जह हुए अपने साथियों की तरफ और कहा कि हज और उम्रा का हाल यकसा है, मैंने तुमको गवाह किया कि मैंने अपने ऊपर हज भी वाजिब कर ली उम्रा के साथ। फिर चले गए अब्दुल्लाह यहाँ तक कि आए बीत अल्लाह में और एक तवाफ़ किया और इसको काफ़ी समझा और नहर किया हदी को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शख्स सिवाय दुश्मन के और किसी सबब से रुक जाए इसका बयान। हदीस नंबर 719। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा जो शख्स बीमारी की वजह से रुक जाए तो वो हलाल ना होगा यहाँ तक कि तवाफ़ करे खाना काबा का और सही करे सफ़ा और मरू के बीच में। अगर ज़रूरत हो किसी कपड़े के पहनने की या दवा की तो इसका इस्तेमाल करे और जज़ा दे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शख्स सिवाय दुश्मन के और किसी सबब से रुक जाए इसका बयान। हदीस नंबर 720। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि महरम हलाल नहीं होता बग़ैर खाना काबा पहुँचे हुए। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शख्स सिवाय दुश्मन के और किसी सबब से रुक जाए इसका बयान। हदीस नंबर 721। तर्जुमा। अयूब बिन अबी तमीमा से रिवायत है कि इन्होंने सुना एक शख्स से जो बसरा का रहने वाला पुराना आदमी था, उसने कहा कि मैं चला मक्का को, रास्ता में मेरा को लहा टूट गया तो मैंने मक्का में किसी को भेजा। वहाँ अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उम्र और लोग भी थे। इनमें से किसी ने मुझको इजाज़त ना दी एहराम खोल डालने की, यहाँ तक कि मैं वहीं पड़ा रहा 7 महीने तक। जब अच्छा हुआ तो उम्रा करके एहराम खोला। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब जो शख्स सिवाय दुश्मन के और किसी सबब से रुक जाए इसका बयान। हदीस नंबर 722। तर्जुमा।
عبداللہ بن عمر نے کہا جو شخص خانہ کعبہ نہ جا سکے بیماری کی وجہ سے تو اس کا احرام نہ کھلے گا یہاں تک کہ طواف کرے بیت اللہ اور سعی کرے صفا اور مروہ کے بیچ میں موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب جو شخص سوائے دشمن کے اور کسی سبب سے رک جائے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 723 ترجمہ سلیمان بن یاسار سے روایت ہے کہ سعید بن حذابہ مخزومی گرپڑ مکہ کو آتے ہوئے راہ میں اور وہ احرام باندھے ہوئے تھے تو جہاں پانی دیکھ کر ٹھہرے تھے وہاں پوچھا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم ملے ان سے بیان کیا اس عارضے کو ان سب نے کہا جیسی ضرورت ہو ویسی دوا کرے اور فدیہ دے، جب اچھا ہو تو عمرہ کر کے احرام کھولے پھر آئندہ سال حج کرے اور موافق طاقت کے ہدی دے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب کعبہ کے بنانے کا حال۔ حدیث نمبر 724 ترجمہ روایت ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری قوم نے جب بنایا کعبہ کو تو حضرت ابراہیم نے جیسے بنایا تھا اس میں کمی کی۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا ویسا کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری قوم کا کفر قریب نہ ہوتا تو میں بنا دیتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اسی وجہ سے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامی اور عراقی کو جو حتیم کے متصل ہیں استلام نہ کیا کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیم کی بنا پر نہ تھا۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب کعبہ کے بنانے کا حال۔ حدیث نمبر 725 ترجمہ روح بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا مجھے کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا اس میں کہ نماز پڑھوں کعبہ کے اندر یا حتیم میں۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں رمل کا بیان۔ حدیث نمبر 726 ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجرہ اسود تک 3 فیروں میں۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں رمل کا بیان۔ حدیث نمبر 727 ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رمل کرتے تھے حجر اسود تک 3 فیروں میں اور باقی 4 فیروں میں معمولی چال سے چلتے تھے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں رمل کا بیان۔ حدیث نمبر 728 ترجمہ روح بن زبیر جب طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو دوڑ کر چلتے 3 فیروں میں اور آہستہ سے کہتے اے اللہ سوائے تیرے کوئی سچا معبود نہیں اور تو جلا دے گا ہم کو بعد مرنے کے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں رمل کا بیان۔ حدیث نمبر 729 ترجمہ روح بن زبیر نے دیکھا عبدہ اللہ بن زبیر کو انہوں نے احرام باندھا عمرہ کا تنعیم سے پھر دیکھا کہ وہ دوڑ کر چلتے ہی پہلے 3 فیروں میں خانہ کعبہ کے گرد۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں رمل کا بیان۔ حدیث نمبر 730 ترجمہ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر جب احرام باندھتے مکہ سے تو طواف نہ کرتے بیت اللہ کا اور نہ سعی کرتے صفا مروہ کے درمیان یہاں تک کہ لٹے منی سے اور نہ رمل کرتے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں استلام کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 731 ترجمہ امام مالک کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت پڑھ چکتے اور پھر صفا مروہ کو نکلنے کا ارادہ کرتے تو حجر اسود کو چوم لیتے نکلنے سے پہلے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں استلام کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 732 ترجمہ روح بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدال الرحمن بن عوف سے کس طرح تم نے چوما حجر اسود کو؟ عبدال الرحمن نے کہا کبھی میں نے چوما اور کبھی ترک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا تم نے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب طواف میں استلام کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 733 ترجمہ ہشام بن روح سے روایت ہے کہ ان کے باپ روح بن زبیر جب طواف کرتے خانہ کعبہ کا تو سب رکنوں کا استلام کرتے خصوصا رکن یمانی کو ہرگز نہ چھوڑتے مگر جب مجبور ہو جاتا ہے۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب حجر اسود کے استلام کے وقت اس کو چومنے کا بیان۔ حدیث نمبر 734 ترجمہ روح بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب وہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا حجر اسود کو کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ چومتا تجھ کو پھر چوما حجر اسود کو۔ موطا امام مالک۔ کتاب الحج باب 2 طواف کا بیان۔ حدیث نمبر 735 ترجمہ
रूबिन ज़ुबैर दो तवाफ़ एक साथ ना करते थे, इस तरह पर कि उन दोनों के बीच दोगाना तवाफ़ अदा ना करें, बल्कि हर 7 फेरों के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे मकाम इब्राहीम के पास या और किसी जगह। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब दोगाना तवाफ़ का अदा करना बाद नमाज सुबह या असर के। हदीस नंबर 736। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अब्दुल कारी ने तवाफ़ किया खाना काबा का हज़रत उमर बिन ख़िताब के साथ बाद नमाज फ़जर के, तो जब हज़रत उमर तवाफ़ अदा कर चुके तो आफ़ताब ना पाया, पस सवार हुए यहाँ तक कि बिठाया ज़िल तवीमी वहन दोगाना तवाफ़ अदा किया। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब दोगाना तवाफ़ का अदा करना बाद नमाज सुबह या असर के। हदीस नंबर 737। तर्जुमा। अबू ज़ुबैर मक्की से रिवायत है कि देखा मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को तवाफ़ करते थे, बाद असर के फर जाते थे अपने हुज्रे में, फिर मालूम नहीं वहाँ किया करते थे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब दोगाना तवाफ़ का अदा करना बाद नमाज सुबह या असर के। हदीस नंबर 738। तर्जुमा। अबू ज़ुबैर मक्की से रिवायत है कि मैंने देखा खाना काबा को खाली हो जाता तवाफ़ करने वालों से, बाद नमाज सुबह और बाद नमाज असर के कोई तवाफ़ ना करता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब खाना काबा से रुखसत होने का बयान। हदीस नंबर 739। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, कोई हाजी मक्का से ना लौटे यहाँ तक कि तवाफ़ करे खाना काबा का, क्योंकि आखिरी इबादत यह है तवाफ़ करना खाना काबा का है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब खाना काबा से रुखसत होने का बयान। हदीस नंबर 740। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने एक शख्स को मरा अल-ज़ोहरान से फेर दिया, इस वास्ते कि इसने तवाफ़ अलविदा नहीं किया था। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब खाना काबा से रुखसत होने का बयान। हदीस नंबर 741। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने कहा कि जिस शख्स ने तवाफ़ अल-फ़ाज़ा अदा किया, इसका हज अल्लाह ने पूरा कर दिया। अगर इसको कोई अमर माने नहीं तो चाहिए कि रुखसत के वक्त तवाफ़ अलविदा करे, और अगर कोई माने या अर्ज़ा दरपेश हो तो हज तो पूरा हो चुका। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब तवाफ़ के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 742। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल सलमा से रिवायत है कि शिकायत की इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बीमारी की, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के पीछे सवार होकर तो तवाफ़ कर ले। सलमा ने कहा कि मैंने तवाफ़ किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खाना काबा के एक गोशे की तरफ नमाज पढ़ रहे थे और सूरत वालतूर व किताब मसतूर पढ़ रहे थे। मुता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब तवाफ़ के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 743। तर्जुमा। अब्बू माइज़ असलिमी से रिवायत है कि वो बैठे थे अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ, इतने में एक औरत आई मसला पूछने उनसे, तो कहा इस औरत ने कि मैंने क़सद किया खाना काबा के तवाफ़ का, जब मस्जिद के दरवाज़े पर आई तो मुझे खून आने लगा, सौमी चली गई, जब खून मौकूफ़ हुआ तो फिर आई, जब मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंची तो खून आने लगा तो मैं फिर चली गई, फिर जब खून मौकूफ़ हुआ फिर आई, जब मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंची तो फिर खून आने लगा। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा ये लात है शैतान की, तो हुसल कर फिर कपड़े से शर्मगा को बांधा और तवाफ़ कर। इमाम मालिक को पहुंचा कि साद बिन अबी वक़ास जब मस्जिद में आते और 9वीं तारीख करीब होती तो अरफात को जाते कब्ल तवाफ़ और सही के, फिर जब वहाँ से पलटते तो तवाफ़ और सही करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सही सफ़ा से शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 744। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि सुना मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलते मस्जिद हराम से सफ़ा की तरफ फरमाते थे, शुरू करते ही हम इससे जिससे शुरू किया अल्लाह जल जलाला ने तो शुरू की, सही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सही सफ़ा से शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 745। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते सफ़ा पर 3 बार अल्लाह अकबर कहते और फरमाते, नहीं है कोई माबूद सच्चा सिवाय अल्लाह पाक के, कोई इसका शरीक नहीं है, उसी की सल्तनत है और उसी की तारीफ़ है, वो हर शय पर कादिर है। 3 बार इसको कहते थे और दुआ मांगते थे, फिर मरू पर पहुँचकर ऐसा ही करते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सही सफ़ा से शुरू करने का बयान। हदीस नंबर 746। तर्जुमा। नाफा ने सुना अब्दुल्लाह बिन उमर से, वो सफ़ा पर दुआ मांगते थे, ए परवरिदगार तूने फरमाया कि दुआ करो मैं कबूल करूँगा, और तो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि जैसे तूने मुझको इस्लाम की राह दिखाई, 100 मरते दम तक इस्लाम से न छड़ाई हूँ, यहाँ तक कि मैं मरूँ मुसलमान रहकर। मौता इमाम मालिक। किताब अल-हज। बाब सही की मुख्तलिफ अहादीस का बयान।
حدیث نمبر 747 ترجمہ روبن زبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا المومنین عائشہ سے، دیکھو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی پاک نشانی میں سے ہی سو جو حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحیح نہ کرے تب بھی برا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں، اگر جیسا کہ تم سمجھتے ہو ویسا ہوتا تو اللہ جل جلالہ یوں فرماتا کہ گناہ ہے اس پر صحیح نہ کرنے میں صفا اور مروہ کے درمیان۔ اور یہ آیت تو انصار کے حق میں اتری ہے، وہ لوگ حج کیا کرتے تھے منات کے واسطے، اور منات مقابل قدید کے تھا، اور قدید ایک قری کا نام ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں وہ لوگ صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرنا برا سمجھتے تھے۔ جب دین اسلام سے مشرف ہوئے تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں، تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے اتاری یہ آیت کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا اور عمرہ کرے تو صحیح کرنا گناہ نہیں ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب صحیح کی مختلف احادیث کا بیان۔ حدیث نمبر 748 ترجمہ ہشام بن روح سے روایت ہے کہ سودہ بیٹی عبداللہ بن عمر کی روح بن زبیر کے نکاح میں تھیں۔ ایک روز وہ نکلی حج یا عمرہ میں پیدل صحیح کرنے صفا اور مروہ کے بیچ، اور وہ ایک موٹی عورت تھی تو آئی صحیح کرنے کو۔ جب لوگ فارغ ہوئے عشاء کی نماز سے اور صحیح ان کی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اذان ہو گئی صبح کی، پھر انہوں نے پوری کی صحیح اپنی اس درمیان میں، اور روح جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ سوار ہو کر صحیح کرتے ہیں تو سختی سے منع کرتے تھے، اور وہ لوگ بیماری کا ہیلا کرتے تھے روح سے شرم کی وجہ سے، تو روح کہتے تھے ہم سے اپنے لوگوں کے آپس میں ان لوگوں نے نقصان پایا مراد کو نہ پہنچے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب صحیح کی مختلف احادیث کا بیان۔ حدیث نمبر 749 ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ میں جب آتے تو معمولی چال سے چلتے، جب وادی کے اندر آپ کے قدم آتے تو دوڑ کر چلتے یہاں تک کہ وادی سے نکل جاتے۔ موطا امام مالک کتاب الحج باب عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 750 ترجمہ الفضل سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے سامنے شک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں عرفہ کے دن، بعضوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہی، بعضوں نے کہا نہیں، تو الفضل نے ایک پیالہ دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے، عرفات میں تو پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو